चलिए, तो अब हम देखेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1975 में अभयारण्य के रूप में की गई और बाद में इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में विस्तृत है। मूल रूप से इसका मैक्सिमम पार्ट सीधी जिले में ही है। यदि सिंगल डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आंसर सीधी होगा और उसके बाद इसका कुछ क्षेत्र आता है सिंगरौली जिले में। तो इस प्रकार यह मध्य प्रदेश की सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 466.66 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसे आप कंप्लीट 467 वर्ग किलोमीटर देख सकते हैं। यदि इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ डुबरी वन्य अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, इस राष्ट्रीय उद्यान को संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको मुंबई बोरीवली में भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र में, और इसीलिए इसे संजय डुबरी, इसके साथ संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान लगाया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यदि हम देखें कि संजय डुबरी अभयारण्य वन्य क्षेत्र को भी इसमें जोड़ें तो इसका टोटल एरिया 831 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि संजय डुबरी को जोड़ के पूछते हैं इसका वन क्षेत्र तो 831 आंसर होगा। केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान का तो 866.66 किलोमीटर स्क्वायर या 467 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब यदि हम देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल था वो वर्ष 2000 से पहले, मतलब जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य नहीं बना था, 1 नवंबर 2000 से पहले, तब इसका क्षेत्रफल हुआ करता था 1906.66 किलोमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा केसली है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके यदि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो आप उसको भी जरूर देख लें, उस वीडियो को। अब इसके आगे यदि हम देखें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ 2008 में। इस प्रकार हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ वह कहां पर हुआ था, तो कान्हा केसली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1973-4 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा पेंच में, फिर हमने देखा बांधवगढ़ में, फिर पन्ना में, और फिर 1999 में सतपुड़ा नेशनल पार्क में, और 2008 मतलब जो 6वां नेशनल पार्क था जहां पीटी लागू हुआ, यह हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क जहां सबसे अंत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ वो है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी जिला, ठीक है। अच्छा, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो इसका एक बहुत बड़ा वन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, और जो हिस्सा गया उसका एरिया कितना था, 1440 किलोमीटर स्क्वायर। और छत्तीसगढ़ में बाद में इसका नाम रख दिया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास, तो ये वर्तमान में सतनामी धर्म जो प्रचलित है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, गुरु घासीदास, ठीक है। इनका जन्म रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसीलिए इन्हीं के सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास कर दिया गया। तो याद रखना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे इसमें देखें, डायग्राम में देखिएगा, इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी, गौपद नदी मूल रूप से प्रवाहित होती है। साथ ही साथ इस राष्ट्रीय उद्यान की उत्तर पश्चिमी सीमा सोन नदी बनाती है। तो सोन नदी इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से से बहती है, जिसमें सोन घड़ियाल अभयारण्य, इसके निकट 3 अभयारण्य हैं, सोन घड़ियाल अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य और डुबरी अभयारण्य। इस राष्ट्रीय उद्यान में यदि आप जाते हैं पर्यटन के लिए तो आपको कुछ गेट मिलेंगे। जैसे आप शहडोल अमरकंटक की ओर से जाएंगे तो यहां पर खोली पहरी, पडकोडाल, कोठार और अमझर गेट मिलेंगे। और यदि आप सिंगरौली या बनारस की ओर से आएंगे तो कुमसी और सोनगढ़ गेट मिलेंगे।
तो इस प्रकार इसके कुछ प्रमुख गेट हैं जो आपको याद रखने हैं। अमझर, बडकाडोल, कोठार, खोली पहरी, अमझर, सोनगढ़ और कुमसी। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आपको सफेद बाघ मिला था। सफेद बाघ को 1951 में 1951 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान के यदि प्रमुख स्थलों की बात करें तो ठोंगा मंदिर, ध्यान रखिएगा, ठोंगा मंदिर, रमदाह कुंड जो कि एक वाटरफॉल भी है, कन्हैया दाह, राजगढ़ी जो कि बुंदेल शासकों द्वारा निर्मित एक किला था, राजगढ़ी, भुईमाड़ की गुफा, प्राचीन गुफाएं हैं, और गिद्दा पहाड़। गिद्दा पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यहां पर किसी समय में काफी गिद्ध आते थे, पाए जाते थे, इसीलिए इसे गिद्धा पहाड़ भी कहते हैं। इसके अलावा गोपद पॉइंट भी है, गोपद व्यू पॉइंट, जहां से गोपद नदी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान के किस क्षेत्र से सफेद बाघ मोहन को पकड़ा गया था। सफेद बाघ मोहन को 1951 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। जो इस वर्तमान संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें मड़वास वन खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पखनोरा से, और यह भरतरी वन क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तो पखनोरा ग्राम से इस सफेद बाघ मोहन को पकड़ा गया था। महाराजा मार्तंड शिकार पर निकले हुए थे। उन्होंने इस सफेद बाघ मोहन की जो माँ थी, मादा, उसका शिकार किया, और 2 अन्य और शावक जो कि सफेद नहीं थे उनका भी शिकार किया। यह उस समय भाग निकला, बट बाद में इसे पकड़ा गया और पिंजड़े में बंद करके इसे गोविंदगढ़ के किले में लाया गया और वहीं पर आगे रखा गया। दोस्तों वर्तमान में यदि हम देखें तो संपूर्ण विश्व में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं, सफेद बाघ हैं, वो सभी के सभी मोहन के वंशज हैं, मोहन के वंशज हैं। ठीक है, यदि हम देखें इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, चीतल जो कि सर्वाधिक पाया जाता है, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा और बाघ आदि का संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।